हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सरकारी एग्ज़ाम फाइटर। आज की क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो जो लोग दिल्ली पुलिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए आज की क्लास बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज का जो प्रैक्टिस सेट नंबर 25 होने वाला है। अगर आप लोग पिछले प्रैक्टिस सेट्स देख कर आए हो तो आज का जो प्रैक्टिस सेट है वो सबसे ज़्यादा बेस्ट प्रैक्टिस सेट होने वाला है। और आज के प्रैक्टिस सेट में अगर आप लोगों ने 20 से 22 प्लस कर लिया अपना स्कोर, तो आप लोग ये मान के चलिएगा कि आपकी जो तैयारी है वो काफ़ी ज़्यादा एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत ज़्यादा अच्छी है। ठीक है, तो जिसको नहीं पता है उसके लिए बता दें कि हमारी जो क्लास होती है उसका समय रहता है डेली रात के 9 बजे, तो अधिक से अधिक संख्या में जुड़ जाया करिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है और इस क्वेश्चन में आपसे कह रहे हैं कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार से दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। तो देखिए ये ऐसा क्वेश्चन आया है, इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया है। काफ़ी ज़्यादा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। जब तक आप लोगों को जीके जीके के बारे में पता नहीं होगा कि ये कहाँ से क्या संबंध दे दिया है, तब तक आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। मैं यहाँ पे बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है बिछुआ, उसके बाद लिखा हुआ है असम। जो रिलेशन बिछुआ और असम के बीच में है वह रिलेशन गढ़वाली और किसके बीच में होने वाला है उसके बारे में आपको बताना है। देखिए जो बिछुआ होता है वो क्या है, यहाँ का जो असम होता है, असम अपना भारत का एक राज्य है। असम असम का एक लोक नृत्य है, उसका नाम क्या है, बिछुआ। तो लोक नृत्य है, ठीक है, लोक नृत्य है जिसका नाम क्या है, लोक नृत्य का नाम क्या है, बिछुआ। ठीक है, उसी प्रकार से जो गढ़वाली है, गढ़वाली कहाँ का लोक नृत्य है, तो गढ़वाली है अपना उत्तराखंड का लोक नृत्य। याद कर लीजिएगा गढ़वाली कहाँ का लोक नृत्य है, तो उत्तराखंड का लोक नृत्य है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका राइट आंसर होने वाला है। उम्मीद है कि आप सभी लोगों ने इसका आंसर लगा दिया होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, तो एक बार इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन बोल रहे हैं कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार से संबंधित है जैसे दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है और छठी संख्या पांचवी संख्या से संबंधित है। देखिए जो रिलेशन 3 और 18 के बीच में है वही रिलेशन 5 और 10 के बीच में है। अब हमें 9 के बीच में और क्वेश्चन मार्क जो है उसके बीच में बताना है कि वहाँ पे क्या संख्या आएगी। देखिए कैसे करेंगे, पहले तो आप लोग इसको सॉल्व करने की एक बार कोशिश करें, फिर मैं बताता हूँ कि इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। ठीक है ना, चलिए करिए इसको सॉल्व फटाफट से। तो चलिए देखते हैं इसको सॉल्व करके कि इसका क्या हो रहा है। देखिए जैसे हमने देखा यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, 3। 3 से क्या हुआ है, 18 हुआ है। अब 3 से देखिए 18 कैसे बन सकता है, तो 3 का अगर हम स्क्वायर करें, 3 है जो उसका स्क्वायर करें तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अगर उसका 2 से गुणा कर दें तो 3 9 दूनी कितना हो जाता है, 9 दूनी हो जाता है 18। ठीक है, उसी प्रकार से अगर हम देखें यहाँ पे 5, तो 5 का स्क्वायर करेंगे, 5 का स्क्वायर कितना होगा, यहाँ पे जो 10 नहीं है यहाँ पे कितना है, 100 है। ठीक है, आप लोग एक बार इसको देख लीजिएगा, यहाँ पे कितना है, 100 है। ठीक है, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। और इसका अगर 4 से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि देखिए यहाँ पे 3 था ना, उसमें से एक कम करके मल्टीप्लाई किया यानी कि 2 का। अब यहाँ पे 5 है, उसमें से एक कम करेंगे 4 हो जाएगा, 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कितना आ जाएगा, 25 चौके 100 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे 100 लिखा हुआ है। ठीक है, थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हुई है, यहाँ पे कितना लिखा है, 100 लिखा है, 10 नहीं है, यहाँ पे 100 है। आप लोग इसको कर लीजिएगा। ठीक है, तो उसी प्रकार से आप लोग यहाँ पे देखोगे कि 9, तो 9 का स्क्वायर कितना होता है, 9 का स्क्वायर होता है 81। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई किससे करेंगे, तो 9 से एक कम यानी कि 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 8 एकम 8 और 8 8 64, यहाँ पे 648 जो है ना वो राइट आंसर होने वाला है इस क्वेश्चन का। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, आप लोग एक बार इसको कर लीजिएगा 100 यहाँ पे। ठीक है, 10 की जगह क्या है, 100 है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, इसको 100 कर लीजिएगा। ठीक है, मैंने लॉजिक आपको बता दिया है कि क्या लॉजिक था। सो आपके सामने अब आ चुका है नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। देखिएगा इसमें बोल रहे हैं कि निम्नलिखित त्रिक में अक्षरों के प्रत्येक समूह में से एक निश्चित तर्क का अनुसरण करने वाले अनुवर्ती समूह के संबंध, इससे आपको कोई मतलब नहीं, मतलब आपको बस ये देखना है इनके बीच में जो संबंध है वो इन ऑप्शंस में से किसके बीच में संबंध है वो देखना है आपको। ठीक है, तो जैसे हमने देखा यहाँ पे लिखा है हमारे पास शेड, SAI और D, इसके बाद क्या हुआ है, D,
फिर ए, फिर आई और एस। देखिए अब इसमें क्या किया है इन्होंने, इसमें ये कर दिया क्रॉस पैटर्न अपना दिया है, ठीक है, क्रॉस कर दिया है और बीच की संख्या जैसी थी वैसी ही रखी है। उसके बाद थर्ड में क्या किया है इनने, थर्ड में इन्होंने इस प्रकार से किया है, डी लिखा है और लास्ट में एस लिखा है। अब इन दोनों को आपस में चेंज कर दिया, यानी कि आई अपना इधर आ गया, ए अपना इधर आ गया, ठीक है। तो बस यही लॉजिक हमें ऑप्शंस में देख रख करके चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन हमारा होने वाला है। देखिए अब हमने उठाया पहला ऑप्शन, तो SLOW लिखा हुआ है हमारे पास। अब देखिए यहाँ पे हमने पहले क्या किया था, जो बाहर वाली संख्या थी उनको आपस में क्रॉस कर दिया था, यानी कि W इधर आएगा, L इधर जाएगा, W इधर आएगा, सॉरी यहाँ पे S आएगा, और जो L है अपना वो L इधर ही रहेगा और O है वो O इधर ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए अब जो बीच वाली संख्या थी वो क्रॉस हो गई थी, यानी कि O इधर आएगा, L इधर आएगा, W और S। अब देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, WLOS, WLOS बिल्कुल सही है, WOLS ये भी बिल्कुल सही है। मतलब ये लॉजिक है ना, ये लॉजिक, इस वाला जो लॉजिक था वो इसमें काम कर गया, मतलब यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है वो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए है ना, वो राइट आंसर हो जाएगा इसमें, ठीक है। उम्मीद है कि आप सभी लोगों को इसके लॉजिक के बारे में पता चल गया होगा, ठीक है। तो आप अगर लोग इसकी PDF चाहते हो तो PDF भी आपको मिल जाती है टेलीग्राम चैनल पे, सरकारी एग्जाम फाइटर के नाम से टेलीग्राम चैनल है, तो आप लोग वहाँ पे जा करके ज्वाइन हो सकते हो। टेलीग्राम पे सर्च कर लेना सरकारी एग्जाम फाइटर, वहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो अब आपके सामने आ चुका है नेक्स्ट क्वेश्चन, और देखिए नेक्स्ट में बोल रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में पॉजिटिव को KHJXOBMT के रूप में लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में फाउंटेन के लिए कूट क्या है, तो इसके बारे में आपको बताना है। 4 ऑप्शंस आपके सामने यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे उसको देखते हैं। जैसे हमने देखा यहाँ पे हमारे पास लिखा है पॉजिटिव, POSITI और V और E। तो देखिए पॉजिटिव लिखा हुआ है हमारे सामने। अब देखिए P आता है अपना कितने पे, 16 पे आता है, O आता है 15 पे, S आता है 19 पे, I आता है 9 पे, या फिर I का एक कोड और होता है, I का एक कोड क्या होता है 35, ठीक है। उसका T आता है 20 पे, I आता है फिर से 9 पे, और ये 22 पे आता है, E आता है अपना 5 पे, ठीक है। अब इसको इन्होंने लिखा क्या है, KHJX, उसके बाद लिखा है O, फिर लिखा है BM और T। अब देखिए इन्होंने किया क्या है, देखिए K आता है अपना 11 पे, यानी कि पहली जो स्टेप थी उसमें 5 घटाया है। उसके बाद दूसरी जो स्टेप थी ये H आता है अपना 8 पे, दूसरी स्टेप में क्या किया है, दूसरी स्टेप में 7 घटाया है, ठीक है। उसके बाद जो थर्ड स्टेप थी, थर्ड स्टेप में क्या किया है, 19 था यहाँ पे और J हो गया 10, तो यहाँ पे 9 घटाया गया है, ठीक है। अब क्या किया है, पहले में 5 फिर 7 फिर 9, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे I था अपना, I 9 पे आता है एक तो, और उसके बाद आता है अपना 35 पे, ठीक है। अब 35 में से कितना, 35 से क्या हो गया है 24 हो गया, यानी कि X हो गया, तो X आता है अपना 24 पे। तो मतलब इसमें क्या घटाया गया है, इसमें घटाया गया है 11, ठीक है, 11 घटाया गया है। मतलब आपको एक सीरीज नज़र आ रही होगी, -5 -7 फिर -9 फिर -11। अब इतनी सीरीज को फिर से रिपीट किया गया है, क्या किया गया है, इतनी सीरीज जो दी गई है उसको फिर से रिपीट किया गया है। देखिए जैसे यहाँ पे T था, उसके बाद O हो गया, यानी कि यहाँ पे फिर से -5 घटाया है। उसके बाद देखिए I था, यहाँ पे B हो गया है, फिर यहाँ पे 7 घटाया गया है, यहाँ पे 22 यानी कि V था, उसकी जगह पे कितना हो गया 13 हो गया, तो यहाँ पे 9 घटाया गया है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हो लास्ट में कितना था, लास्ट में था अपने पास E, ठीक है। तो लास्ट में E था और यहाँ पे T हो गया है, तो इसमें कितना घटाया गया है, इसमें भी 11 घटाया गया है, ठीक है। आप लोग देख सकते हो, क्योंकि E का मान क्या होता है, E का मान होता है 31, और 31 में से अगर 11 घटाएंगे बचेगा 20, और 20 पे आता है T। तो इस प्रकार से एक सीरीज चली आ रही थी, कौन सी सीरीज, -5 -7 और -9 फिर -11, फिर माइनस से फिर से यहाँ से फिर से स्टार्ट हो जाएगा, -5 फिर -9 फिर माइनस, ऐसे करके फिर से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हमें फाउंटेन का निकालना है, फाउंटेन का बड़ी आसानी से निकलेगा। देखिए FOUNTAIN। तो देखिए इसमें आपको क्या तरीका अपनाना है, एक तो आपको ऑप्शन एलिमिनेशन का तरीका अपनाना है, ठीक है।
अब देखिएगा जैसे यहाँ पे कितना घटेगा -5, यहाँ पे -7, फिर -9, फिर -11। अब यहाँ पे फिर से -5, फिर -7, फिर से -9, फिर से -11। अब देखिए आप देख सकते हो यहाँ पे जैसे लिखा है n आता है अपना 14 पे, 14 में से 11 जाएगा, बचेगा 3, 3 पे क्या आता है c, मतलब अपना जो लास्ट में होगा, लास्ट में क्या आएगा c आएगा। अब देखिए एक ऑप्शन ये और एक ऑप्शन ये, दो ऑप्शन अपने पास चले गए, ठीक है। उसके बाद देखिए i जैसे हमारा कितने पे आता है, i आता है अपना 9 पे, और 9 में से कितना घटाना पड़ेगा, 9 ही घटाना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पे क्या बचेगा 0, और 0 का मान क्या आता है z, यानी कि जो सेकेंड लास्ट होगा वो क्या होगा z होगा। तो सेकेंड लास्ट z इसमें भी है, इसमें भी है, अभी हम इसको एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं। उसके बाद जैसे हमने देखा a, तो a आता है अपना 27 पे या फिर 1 पे, ठीक है। अब 27 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा 20 बचेगा, और 20 पे क्या आता है t आता है। अब आपको पूरा पता चल गया होगा। ऑप्शन देखिए जैसे यहाँ पे लिखा है TZC और यहाँ पे लिखा है OZC, तो जैसे हमारा निकल के क्या आया, TZC निकल के आया, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, अपना बी वाला भी ऑप्शन चला जाएगा, केवल एक ही ऑप्शन बचा रह जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो यही आपको तरीका अपनाना है ऑप्शन एलिमिनेशन का, आपको एग्जाम में भी, ठीक है। आपको एग्जाम में भी यही अपना तरीका अपनाना है, जिससे आपको टाइम की बहुत ज़्यादा बचत हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है कि आप सभी लोगों ने कर लिया होगा। तो अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो अब आपके सामने आ चुका है नेक्स्ट क्वेश्चन। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं एक निश्चित कूट भाषा में, कोई एक निश्चित कूट भाषा है, उसमें बोल रहे हैं कि स्पीक आउट योर माइंड को क्या कह रहे हैं, SRTWBLCA। उसी प्रकार से योर रिजल्ट्स आर आउट, उसको क्या कह रहे हैं, SRPUENTW। उसके बाद कह रहे हैं माइंड योर रिजल्ट्स को यहाँ पे कुछ कोड इस प्रकार से दिया गया है CAPU, तो इस प्रकार से TWCAPU, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या कहना है, यहाँ पे हमें बताना है, क्या बताना है यहाँ पे हमें, तो आर आउट का कोड क्या होगा, आर आउट का कोड के बारे में आपको बताना है। देखिए आर और आउट का कोड कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, आर का भी पता होना चाहिए और आउट का भी पता होना चाहिए, तभी आप लोग निकाल पाओगे, ठीक है। अब देखिए आर और आउट इसमें है, लेकिन अगर हम इसका निकालेंगे तो हमें योर और रिजल्ट का पता होना चाहिए पहले तो, ठीक है। योर और रिजल्ट का पता होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे योर है और यहाँ पे भी योर है, उसके बाद यहाँ पे आउट है, यहाँ पर भी आउट है, मतलब यहाँ पे दो चीज़ कॉमन है। यहाँ पे दो चीज़ क्या कॉमन है, योर और आउट, योर और आउट। अब देखिए इसमें क्या कॉमन है, SR कॉमन है दोनों में। उसके बाद क्या कॉमन है, उसके बाद EN यहाँ पे दिख रहा है आपको, लेकिन EN इसमें नहीं है, ठीक है। लेकिन हमने जैसे देखा TW लिखा है, तो TW यहाँ पर भी है और TW यहाँ पर भी है, ठीक है। तो TW हो सकता है। अब देखिए यहाँ पे जो योर और रिजल्ट, योर और आउट, मतलब योर जो है ना और आउट है, उसको आपस में जैसे हमने देखा कॉमन लेकर के, तो योर और आउट, तो इनका कोड क्या हो सकता है, SR और TW हो सकता है, ठीक है। बचा क्या रह गया, बचा रह गया PU और EN बचा रह गया, यही बचा रह गया, यही क्या बचा रह गया, R, यही बचा रह गया आर का, या फिर आर का क्या बचा रह गया, आर, और रिजल्ट का क्या बचा रहेगा, PUEN, ठीक है। तो इस प्रकार से EN तो अपना आ जाएगा किसमें, EN अपना रिजल्ट में आ सकता है क्या। अब देखिए रिजल्ट इसमें है, रिजल्ट इसमें है और इसमें है, तो जैसे हमने देखा यहाँ पर भी आपको कहीं पर भी EN नहीं दिख रहा है, मतलब जो EN है वो किसका कोड हो जाएगा, EN बराबर हो जाएगा R का कोड, ठीक है। अब आपको EN देखना है ऑप्शन में कि ऑप्शन में EN किस में है, तो एक ही देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन है और एक ऑप्शन यहाँ पे है, दो ऑप्शन अपने चले जाएंगे। अब देखिए अब आपको आउट के कोड के बारे में पता करना है, बस फिर से आपका आंसर आने वाला है, ठीक है। तो जैसे देखा हमने यहाँ पे SR लिखा हुआ है, ठीक है। तो SR में आपको मैंने बताया अभी कि आपका जो योर और रिजल्ट, आपका योर और आउट का कोड क्या निकल के आ रहा था, SR और TW निकल के आ रहा था। अब देखिए यहाँ पे रिजल्ट है, TW लिखा हुआ है, और यहाँ पर कि भी रिजल्ट है और यहाँ पर भी TW, मतलब रिजल्ट का कोड क्या हो गया, TW हो गया। बचा क्या रह गया, R का कोड क्या हो जाएगा, SR, ठीक है। तो R का कोड क्या हो जाएगा, SR हो जाएगा, ठीक है। R का कोड क्या हो जाएगा, SR हो जाएगा, ठीक है ना। तो R का कोड क्या हो गया, SR यहाँ पे हो जाएगा, मतलब इसका पूरा टोटल कोड क्या निकल के आने वाला है, टोटल कोड निकल के आने वाला है SREN, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, देखिएगा नेक्स्ट में बोल रहे हैं आपसे
कि निम्नलिखित में से 3 युग्म एक समान है और एक अलग है, उस अलग का चयन कीजिए। आपको अलग के बारे में बताना है, भिन्न के बारे में बताना है, ऑड वन आउट के बारे में बताना है कि सबसे अलग कौन सा है। तो बड़े ही आसानी से इसको निकालेंगे। तो पहले आप लोग इसको सॉल्व करके देख लीजिए। अगर आप लोगों को नहीं बनता है फिर मैं आपको बताता हूँ इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिएगा, करते हैं इसको सॉल्व और अपना राइट आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 181 और लिखा हुआ है हमारे पास कितना 12। तो देखिए जैसे हम 12, इसमें मैं डायरेक्ट आपको लॉजिक बताता हूँ कि क्या लॉजिक लगा रहे हैं इसमें। देखिए जैसे 12 लिखा हुआ है हमारे पास, अब 12 से क्या बना सकते हैं हम, 12 का अगर मल्टीप्लाई करें किससे, 12 का अगर मल्टीप्लाई करें 12 + 3 से यानी कि 15 से, तो कितना हो जाएगा 12 और 15, 12 × 15 हो जाएगा कितना 180। उसमें से अगर एक जोड़ दें तो कितना हो जाएगा 181। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पे लॉजिक लगाया गया है। मतलब किया क्या जा रहा है इसमें, ये कर रहे हैं कि पहले जो 12 है उसको 3 और बढ़ा करके यानी कि 15, उसमें 12 में 3 जोड़ दिया तो यहाँ पे इतना हो गया, उसमें से एक जोड़ देंगे अलग से तो कितना हो जाएगा 12 × 15 180 और एक कितना हो जाएगा 181। उसी प्रकार से आप लोग यहाँ पे देख सकते हो 15 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 18 और 18 में यहाँ पे +1 हो जाएगा। तो 18 × 15 करेंगे तो कितना हो जाएगा 18 × 5 = 90, 18 × 1 = 18 और कितना हो जाएगा 18 × 1 = 18 और 9 कितना हो जाता है 18 और 9 हो जाता है यहाँ पे आपके पास कितना 200, यहाँ पे 70 हो जाता है और उसमें अगर एक जोड़ें तो कितना हो जाएगा 271 जो कि इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद देखा हमने यहाँ पे 305 लिखा है। तो 16 का अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 16 से 3 ज़्यादा करके, यानी कि 16 से 3 ज़्यादा करेंगे कितना हो जाएगा, 16 से 3 ज़्यादा करेंगे 19 हो जाएगा। 19 यहाँ पे अगर इसका मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें कितना जोड़ेंगे 1, तो यही आने वाला है कितना 305। ठीक है, 305 ही आएगा। अब लेकिन जैसे हमने देखा यहाँ पे 18 का अगर 18 जैसे हमने देखा यहाँ पे 18 में अगर 3 बढ़ाएंगे कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा और 21 में एक यहाँ पे ये इस प्रकार से करना पड़ेगा। ठीक है, तो 18 × 21 करेंगे तो 18 × 21 करके कितना आने वाला है, तो यहाँ पे आएगा 378। ठीक है, 378 आएगा और उसमें से एक जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 379। तो 379 हो गया। इन्होंने लिखा कितना है 398 लिखा है। तो यहाँ पे जो अपना ऑप्शन नंबर डी है वो ऑड वन आउट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपके सामने आ चुका है। इसको एक बार सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, जो कि आपका दिशा और दूरी चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसी प्रकार से आपके एग्जाम लेवल के हिसाब से क्वेश्चन आज के आए हैं। देखिए इसमें कह रहे हैं कांसवी अपने घर से चलना प्रारंभ करती है। कोई कांसवी नाम की व्यक्ति लड़की है, कोई अपने घर से चलना प्रारंभ कर रही है और दक्षिण दिशा में 46 मीटर की दूरी चल रही है। ठीक है, अब देखिए जब आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, इसको 2 तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। या तो आप इसका चित्र बनाओ या फिर क्या करो आप लोग, या फिर इसको एक तरीका जो मैं बता रहा हूँ उससे करो। तो देखिए जैसे आपको इस प्रकार का बिना चित्र के करना है इसको सॉल्व, तो आपको करना है पहले नॉर्थ, फिर ईस्ट, फिर साउथ, फिर वेस्ट, इस प्रकार से लिख लेना है। उसके बाद कह रहे हैं दक्षिण दिशा की ओर 46 मीटर चल रही, मतलब साउथ में कितना चल रही है 46। उसके बाद कह रहे हैं फिर वह बाईं ओर मुड़ती है। आप देखिए साउथ का बायां किस तरफ होगा, तो साउथ का जो बायां है यानी कि दक्षिण दिशा की ओर चल रही थी और बाईं ओर मुड़ेगी यानी कि ईस्ट यानी कि पूर्व की दिशा की ओर मुड़ेगी और पूर्व की दिशा की ओर 34 मीटर चल रही है। तो 34 यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं कि वह दाईं ओर मुड़ती है। अब देखिए अब आप लोग जा रहे हो क्या, अब आप लोग जा रहे हो पूर्व दिशा में और पूर्व दिशा में दाएं मुड़ोगे तो क्या हो जाएगा, दक्षिण दिशा में कितना चलोगे 64 मीटर। ठीक है, तो 64 यहाँ पे फिर से हो जाएगा। उसके बाद कह रहे हैं कि फिर वह अपने दाएं ओर मुड़ती है। अब देखिए अब दक्षिण में जा रहे हो, दक्षिण का दायां किधर होगा, पश्चिम होगा और पश्चिम में कितनी चल रही है 34 मीटर। उसके बाद कह रहे हैं कि वह अंत में बाईं ओर मुड़ती है। बाईं, अब देखिए पश्चिम में जा रहे हो आप लोग और बायां किधर होगा, पश्चिम का बायां होगा किधर के साइड, दक्षिण की साइड। दक्षिण में कितना चल रही है 55 चल रही है, तो बस यहाँ पे दक्षिण में 55 लिख लेंगे। अब देखिए आपको क्या करना है, क्वेश्चन पूछा गया है कि उसके घर से दुकान तक की दूरी दूरी मतलब दुकान तक की कितनी दूरी है और किस दिशा में है। तो यहाँ पे अब हमें बताना है कि दूरी कितनी है और किस दिशा में। तो देखिए यहाँ पे जब आपके सामने ऐसा सिचुएशन निकल के आए तो अब आपको क्या करना है, जो अपोजिट डायरेक्शंस होती हैं यानी कि जो पूरब की अपोजिट क्या होती है पश्चिम, इनको आपस में माइनस कर देना। तो
34 से 34 कट जाएगा। अब देखिए नॉर्थ तो यहाँ पे 0 है, तो नॉर्थ कुछ नहीं रहेगा, तो जो दिशा निकल के आई वो क्या निकल के आई, केवल साउथ दिशा निकल के आई। मतलब जो उसके मकान से, मतलब जो उसका घर से उसकी दुकान तक की दिशा है वो क्या है, दक्षिण दिशा है। और दूरी कितनी निकल के आई, दूरी इन सभी को जोड़ दो आपस में, तो 64 और 46 और 55, तो 64 और 46 और 55 कितना हो जाएगा, 165। ठीक है, 165 हो जाएगा। अब देखिए 165 कितना होएगा, अब 165 होगा दक्षिण दिशा में। ठीक है, यानी कि 165 मीटर दक्षिण दिशा में। यानी कि क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि वह अंत में बाईं ओर मुड़ती है और एक दुकान तक पहुंचने के लिए 55 मीटर चलती है। ठीक है, अब उसके घर से दुकान तक की दूरी और किस दिशा में है। देखिए यहाँ पे इसके क्वेश्चन का पूछा गया तो हमने निकाल लिया इसका 165 मीटर। 165 मीटर किस दिशा में है, 165 मीटर कितनी दिशा में है, तो साउथ, SOUTH, साउथ दिशा में, यानी कि दक्षिण दिशा में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ के में आ गया होगा। सो नेक्स्ट आपके सामने आ चुका है, और नेक्स्ट में बोल रहे हैं कि स्क्वायर आपको एक वर्ड दिया गया, स्क्वायर को RP51Q2 के रूप में लिखा जाता है और क्यूब को V5A2 के रूप में लिखा जाता है। तो उसी कूट भाषा में ट्राइंगल का कोड क्या होगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी ज़्यादा अच्छे लॉजिक को इसमें लगाया गया है। ठीक है ना, तो जो लोग नॉर्मल होते हैं वो लोग करना चाहो इसको तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग सकता है आपको, क्योंकि लॉजिक इसमें बहुत ज़्यादा अच्छी लेवल का लगाया गया है। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो स्क्वायर लिखा है SQUAR और E, स्क्वायर लिखा हुआ है। स्क्वायर को क्या कर रहे हैं, RP5 और 1Q और E, तो इस प्रकार से यहाँ पे लिखा है। ठीक है, अब देखिएगा जैसे हमने देखा यहाँ पे तो S आता है अपना 19 पे, R आता है यहाँ पे कितने पे, R आता है अपना 18 पे। ठीक है, तो इसमें -1 किया है। उसके बाद Q आता है 17 पे, P आता है 16 पे, तो इसमें भी -1 किया है। यहाँ पे जो 5 है तो उसको 5 ही रहने दो। उसके बाद 1 है, इसको 1 ही रहने दो। और यहाँ पर जो देखा हमने जैसे, तो यहाँ पर स्क्वायर है तो ये यहाँ पे 2 है, ठीक है 2 है यहाँ पर। ठीक है ना, आप R है यहाँ पे, R को Q कर दिया है -1 करके। अब देखिए इसमें जो लॉजिक लगा रहे हैं वो डायरेक्ट लॉजिक मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे जो अपने अंग्रेजी वर्णमाला में आप लोगों ने 2 चीज़ें सुनी होंगी, एक तो वॉवेल सुना होगा, एक कॉन्सोनेंट सुना होगा, यानी कि स्वर और व्यंजन। तो स्वर क्या होता है, स्वर होते हैं अपने AEIOU। ठीक है, स्वर क्या होते हैं अपने AEIOU। अब देखिए A अपना आता है यहाँ पे 1 पे, मतलब ऐसे नहीं कि अपने जो स्वर की संख्या है, स्वर दूसरा स्वर ये है, तीसरा स्वर ये है, चौथा स्वर ये है, पांचवा स्वर ये है। ठीक है, तो उसी प्रकार से यहाँ पे इन्होंने U को क्या लिखा है, 5 लिखा है, क्योंकि ये 5वें स्वर पे आता है। उसके बाद यहाँ पे जो A है, A अपना पहले स्वर पे आता है, E आता है अपना दूसरे स्वर पे, देख सकते हो आप लोग, तो उसी प्रकार से लिखा है। अब देखिए यहाँ पे E को फिर से इन्होंने दूसरे स्वर पे लिखा है, A को जो B था। और देखिए यहाँ पे मैंने समझा दिया, मतलब स्वर के बारे में तो आपको समझा दिया। उसके बाद अब आती है बात कॉन्सोनेंट की, यानी कि व्यंजन की। जो व्यंजन होते हैं अपने B से लेकर के AEIOU को हटा दो, सारे व्यंजन होते हैं। ठीक है, यानी कि कॉन्सोनेंट। अब इसमें क्या कर रहे हैं, कॉन्सोनेंट में क्या कर रहे हैं, -1 कर दे रहे हैं। जैसे B था उसको A कर देंगे, S था उसको क्या कर देंगे, R कर देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से चल रहा है। अब देखिए हमें ट्राइंगल का पूछ रहे हैं तो बड़े आसानी से निकलेगा ट्राइंगल का, तो TRAING और L और E, तो ट्राइंगल लिखा हुआ है हमारे सामने। अब T आता है 20 पे, जो कि एक है कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट में से एक घटाना है, यानी कि यहाँ पे आएगा S, यहाँ पे आएगा क्या, यहाँ पे आएगा Q। अब देखिए A है अपना 1 नंबर पे आता है, I अपना कितने पे आता है, I आता है अपना 3 पे। ठीक है, I अपना कितने पे आएगा, 3 पे आएगा। उसके बाद N है, N में से क्या करेंगे, A घटाएंगे, N में से कितना घटाएंगे, 1 घटाएंगे, और यहाँ पे क्या आएगा, M आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद G आएगा, G में से 1 घटाएंगे, तो G में से 1 घटाएंगे क्योंकि यह व्यंजन है, और व्यंजन यहाँ पे 1 घटाएंगे तो F आ जाएगा। L अपना 12 पे आता है, 12 में से 1 घटाएंगे, क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा, यहाँ पे K बचेगा। उसके बाद E आता है अपना दूसरा वाला व्यंजन। अब देखिए SQ13MFK2, तो SQ13MFK2। देखिए यहाँ पे आपको क्या ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे क्या, देखिए जैसे हमने देखा SQ13MFK2, तो यहाँ पे कुछ नहीं किया है, बस थोड़ा सा जो है ना टाइपिंग थोड़ी सी मिस्टेक हुई है। यहाँ पे आप लोग कर लो SQ13MF, जो FM लिखा हुआ है ना उसको MF कर लो आप लोग। ठीक है, तो यहाँ पे एक और ऑप्शन मैं बना देता हूँ, ऑप्शन नंबर E।
तो मैंने जो बताया वो लॉजिक की तरफ आप लोग ध्यान दो, ऑप्शन की तरफ ध्यान नहीं दो, ठीक है, क्योंकि टाइपिंग मिस्टेक थोड़ी बहुत हो जाती है टाइपिंग करने में, ठीक है ना। आपका जो नोट्स बनते हैं उसमें थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हो जाया करती है, ठीक है। तो आपका जो ऑप्शन ई हो जाएगा, मतलब मैंने अभी आंसर निकाला आपके सामने SQ13, उसके बाद क्या है M, फिर F आएगा, फिर क्या आएगा K आएगा, फिर आएगा 2, ठीक है। मैंने लॉजिक बता दिया आपको कि क्या कर रहे हैं, इसमें जो कॉन्सोनेंट हैं उसमें -1 कर रहे हैं और जो अपने स्वर हैं उनकी संख्या को लिख रहे हैं, यानी कि A आता है अपना एक, मतलब पहला स्वर A है, उसके बाद दूसरा स्वर क्या है E है, उसके बाद तीसरा स्वर क्या है I है, चौथा स्वर O है और पांचवा स्वर क्या है U है। तो इस प्रकार से यहाँ पे राइट आंसर अपना मैंने यहाँ पे इसका राइट आंसर निकाल के दिखा दिया, ठीक है। चलिए अब आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है और नेक्स्ट में बोल रहे हैं आपसे, यदि 48 और एंड $6 बराबर क्या है 7, उसके बाद कह रहे हैं 68 एंड $4 बराबर क्या है 8, और 72 एंड 7 डॉलर 4 बराबर 5 है, तो 51 एंड $3 8 का मान क्या होगा। तो देखिए क्या लॉजिक लगाया जा रहा है, पहली संख्या देखेंगे जैसे हम, तो पहली लिखा है हमारे पास 48, उसके बाद यहाँ पे एंड लिखा हुआ है, फिर 6 लिखा हुआ है, फिर डॉलर लिखा हुआ है, फिर लिखा हुआ है 1 बराबर कितना 7। अब देखिए यहाँ पे क्या लॉजिक लगा सकते हैं, यहाँ पे हमें इक्वल टू में 7 लेकर के आना है। तो 7 कैसे निकलेगा, देखिए जहाँ पे जब हम डिवाइड करेंगे 48 का, अगर जहाँ पे जो डिवाइड कर दें 6 से तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और 8 में से अगर 1 घटा दें कितना बचेगा 7 बचेगा, ठीक है। मतलब जो चिन्ह है, मतलब जो एंड है, आपके सामने जो एंड लिखा हुआ है इसकी जगह अगर हम डिवाइड लिख दें और जो डॉलर लिखा हुआ है इसकी जगह माइनस लिख दें तो हमारा काम बन जाएगा आसान। वही चीज़ यहाँ पे की गई है, 68 लिखा हुआ है, एंड की जगह पे हम डिवाइड रख देंगे और 4 लिखा हुआ है, और जो अपना डॉलर है उसकी जगह माइनस लगेंगे 9। अब देखिए 68 यहाँ पे है, तो इसमें जब डिवाइड करेंगे तो 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, उसमें से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 8 ही बचने वाला है। 17 में से 9 जाएगा कितना बचेगा 8 बचेगा, ठीक है। उसके बाद अब हमने देखा यहाँ पे, तो उसके बाद अगली स्टेप में भी आप लोग चेक कर सकते हो, तो यहाँ पे 72 लिखा हुआ है, एंड करेंगे, उसके बाद जो 7 नहीं है यहाँ पे कितना है 8 है यहाँ पे, ठीक है 8 है यहाँ पे, क्योंकि तभी तो डिवाइड जाएगा। थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक मैंने बताया अभी आपको, तो जो 8 है यहाँ पे, और एंड की जगह क्या करेंगे, जो अपना डॉलर है उसकी जगह माइनस कर देंगे 4। अब देखिए यहाँ पे कितना जाएगा 9 हो जाएगा, यहाँ पे जब डिवाइड होगा तो 8 में 72 होता है, ठीक है। उसके बाद -4 कर देंगे, कितना हो जाएगा -4 करके इसका आंसर जो निकल के आएगा 5 निकल के आएगा, ठीक है। तो बस हमें इसका मान निकालना है। इसका मान कैसे निकलेगा, 51 की जगह डिवाइड हो जाएगा 3 का, और जो एंड था उसकी जगह डिवाइड लग गया, और डॉलर है उसकी जगह क्या लगेगा माइनस लगेगा, और यहाँ पे 8। अब देखिए यहाँ पे बचेगा 17 थी 51 हो जाएगा, उसमें से 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा 9 बचेगा। 9 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप लोगों ने देखा होगा, आज ऑब्जर्व किया होगा कि आज के जो प्रैक्टिस सेट है उसमें काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक्स निकल रही हैं। कैसे मिस्टेक्स निकल रही हैं, जैसे टाइपिंग मिस्टेक मैंने 2-3 क्वेश्चन लगभग हो चुके हैं, तो उसकी समस्या ये थी, मैंने बहुत जल्दी में आप लोगों के लिए क्लास तैयार की है, PDF तैयार की है, ठीक है। तो बहुत जल्दी में तैयार होती, तो आप सभी जानते हो जल्दी का काम ऐसा ही रहता है, ठीक है ना। तो आपको मैं बताते जा रहा हूँ कि इसमें क्या मिस्टेक होती है, तो वही आप लोग उसको एक बार सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपके सामने आ चुका है क्वेश्चन, और नेक्स्ट में आपसे बोल रहे हैं कि एक निश्चित कोड भाषा में जो डिवाइस है, डिवाइस का कोड क्या कह रहे हैं, डिवाइस को 144 विथिन को 166 कोड किया जा रहा है, तो पहले इसका कोड क्या होगा। तो देखिए जैसे यहाँ पे लिखा है डिवाइस DEVIC और E, तो डिवाइस में D आता है 4 पे, E आता है 5 पे, V आता है 22 पे, I आता है 9 पे, C आता है कितने पे 3 पे, और E आता है अपना 5 पे। अब इन सभी को आपस में जोड़ें, तो इन सभी को आपस में जैसे हमने जोड़ा तो कितना आएगा, तो 3 और 5 होता है 8, 8 और 9 कितना हो जाएगा 17, 17 और 22 कितना हो जाएगा। तो आप सभी इनको जब जोड़ोगे तो 39 और 5 कितना हो जाएगा, 39 और 5 हो जाएगा 44, 4 48, 48 हो गया। इन्होंने लिखा कितना है, इन्होंने लिखा है 144। अब देखिए इन्होंने 3 का मल्टीप्लाई किया है, अब 3 कहाँ से आया, तो एक स्वर यहाँ पे है, एक स्वर यहाँ पे है, एक स्वर यहाँ पे है, मतलब जो डिवाइस है वो डिवाइस शब्द दिया गया है उसमें स्वरों की संख्या कितनी है, स्वरों की संख्या यहाँ पे 1, 2 और 3, तो 3 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 48 × 3 हो जाएगा कितना 144, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पे जब हमने देखा विथ इन, तो WIT और H और I और N, तो विथ इन में क्या है,
इसमें स्वर कितने हैं पहले तो आप वो देखो, 1 2, तो 2 का 2 स्वर हैं इसमें, ठीक है। 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2 का मल्टीप्लाई होगा। अब देखिए इसमें जोड़ेंगे जब हम, तो इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, W आता है अपना 23 पे, और 23 और 9 कितना हो जाएगा 32, 32 और 20 कितना हो जाएगा, 32 और 20 हो जाएगा 52, और 52 और 8 हो जाएगा कितना 60, 60 और कितना यहाँ पे दिया गया है आपके सामने, तो 60 और 9 कितना हो जाएगा 69, और 69 में जब आप 14 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 69 प्लस 14, तो यहाँ पे कितना आएगा 9 और 4 13, और 6 और 1 7, 83 आ जाएगा। 83 इंटू 2 करोगे तो वही निकल के आएगा 166, ठीक है। तो यहाँ पे बस कर क्या रहे हैं, जो संख्या मतलब जो अपना वर्ड दिया गया है उनके नंबरिंग को ऐड कर ले रहे हैं पहले तो, फिर उसके बाद क्या कर रहे हैं, उसके बाद इसमें जितने भी स्वर हैं, मतलब जितने भी स्वर हैं उनकी संख्या को मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, ठीक है। तो पहले इसका भी निकालेंगे बड़ी आसानी से, PALACE, तो पहले इसमें क्या हो रहा है, P आता है 16 पे, A आता है 1 पे, L आता है 12 पे, फिर से 1 आएगा, फिर से 3 आएगा, और यहाँ पे 5 आएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें स्वर कितने हैं, 1 2 और 3, तो इसमें 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखिए 16 और यहाँ पे 12 28 हो जाएगा, 28 और 1 29 और 1 30, 30 यहाँ पे हो गया, 30 और 3 33 और 5 कितना हो गया 38, 38 का अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 8 3 24, और 3 तरह के 9 और 2 कितना हो जाएगा 11, यानी कि 114। अब देखिए 114 क्या आपको ऑप्शन में दिख रहा है, भाई मैंने फिर से टाइपिंग मिस्टेक कर दी, तो 114 यहाँ पे राइट आंसर है, 114 ही राइट आंसर होने वाला है आपका, ठीक है ना। 114 राइट आंसर। जब मैं आपको इसकी PDF डालूंगा टेलीग्राम चैनल पे तो मैं इसका सुधार करके डालूंगा, ठीक है ना, सुधार करके डालूंगा। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 114 ऑप्शन नंबर E, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। नेक्स्ट में बोल रहे हैं कि दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्न श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा। तो 61 99 152 222 312 और क्वेश्चन मार्क। अब देखिए कैसे करेंगे, मैंने बताया है आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका, बहुत अच्छा तरीका क्या होता है, डिफरेंस तरीका। मतलब इनका डिफरेंस निकालो और अपना राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। 61 लिखा हुआ है पहले तो, फिर उसके बाद 99, फिर उसके बाद 152, फिर उसके बाद 222, फिर लिखा है कितना 312, ठीक है। अब देखिए जैसे हमने देखा 61 से 99 हो गया, 61 से 99 कैसे हुआ है, तो यहाँ पे 38 जोड़ा गया है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे 99 से 152 हो गया है, तो यहाँ पे कितना जोड़ा गया है, यहाँ पे 53 जोड़ा गया है, ठीक है। 53 जोड़ा गया है, आपको सीधा सीधा दिख रहा है। उसके बाद देखिए 152 से कितना जोड़ हो गया है, 122 222 हो गया, तो यहाँ पे 70 जोड़ा गया है, और यहाँ पे जब देखेंगे तो 90 जोड़ा गया है, ठीक है। अब देखा हमने यहाँ पे कोई भी हमें लॉजिक समझ में नहीं आ रहा है, तो एक बार इनका फिर से डिफरेंस ले लो। तो फिर से जैसे हमने डिफरेंस लिया यहाँ पे, तो यहाँ पे डिफरेंस आने वाला है 15 का, यहाँ पे आएगा 17 का, और यहाँ पे आएगा 20 का, ठीक है। अभी भी हमें कोई भी मतलब कोई सीरीज नज़र नहीं आ रही, तो एक बार फिर से ले लो। तो 15 यहाँ पे है तो 2 का डिफरेंस है, उसके बाद यहाँ पे कितना है 3 का डिफरेंस, तो अगली में कितना का आएगा 4 का डिफरेंस, यानी कि जो अपना 20 है यहाँ पे 24 हो जाएगा, और 24 और जो अपना 90 है, तो 24 और 90 कितना हो जाएगा 114। मतलब जो अपना 312 है और उसमें 114 जोड़ दें तो अपना राइट आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। जो क्वेश्चन मार्क है उसके स्थान पे आ जाएगी संख्या, तो 312 और 114 जोड़ा जाएगा तो कितना हो जाएगा 4 और 2 6, और यहाँ पे 2 और यहाँ पे 4, तो 426 राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है इस क्वेश्चन का, ठीक है। सो नेक्स्ट आपके सामने आ चुका है। इसमें बोल रहे हैं कि 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी न किसी रूप से एक जैसे हैं और एक अलग है, उस अलग का चयन कीजिए। तो आपको अलग के बारे में बताना है कि अलग कौन सा है। तो देखिए जैसे हमने देखा पहले I, M, K और O, तो I आता है 9 पे, ये आता है 13 पे, K आता है 11 पे, ये आता है 15 पे। तो 9 से 13 हो गया, यहाँ पे 4 जोड़ा गया, 13 से 11 हो गया, यहाँ पे 2 घटाया गया, यहाँ पे कितना जोड़ा गया, यहाँ पे फिर से 4 जोड़ा गया, ठीक है। तो इसमें ये लॉजिक लगाया गया, मतलब पहले 4 जोड़ा गया, फिर 2 घटाया गया, फिर से 4 जोड़ा गया। उसके बाद देखा C, H, E और J, तो यहाँ पे ये आता है 3 पे, यहाँ पे ये आता है 8 पे, यहाँ पे 5 पे, और ये कितने पे आता है 10 पे। तो देखिए यहाँ पे तो कितना जोड़ा गया है 5 जोड़ा गया है, यहाँ पे 3 घटाया गया है, यहाँ पे फिर से 5 जोड़ा गया, तो इसका लॉजिक अलग हो गया। अब हमें मिलाना है कि लॉजिक सबसे ज़्यादा किस में मैच कर रहे हैं। तो देखिए एक तो अपना लॉजिक था पहले 4 जोड़ा, फिर 2 घटाया, फिर 4 जोड़ा, और ये एक लॉजिक है पहले 5 जोड़ा, फिर 3 घटाया, फिर 5 जोड़ा। अब देखिए इसका चेक करें तो वही हमारा जो लॉजिक निकल के
क्या आएगा, वही राइट आंसर हो जाएगा। तो P U R और W, तो P आता है अपना 16 पे, U आता है 21 पे, R आता है अपना 18 पे और W आता है अपना 23 पे। तो देखिए जहाँ पे जैसे हमने कहा तो यहाँ पे +5 होगा और यहाँ पे -3 हुआ, यहाँ पर +5 हुआ। मतलब आपको लॉजिक सीधा सीधा दिख रहा है, यही वाला इसका और इसका लॉजिक सेम है। तो इसका मतलब जो B है और C है, अब इसका भी अगर इसी के जैसा है तो अपना सबसे अलग ये वाला हो जाएगा, ठीक है। तो इसको भी चेक कर लेते हैं, Q V S और X। तो Q आता है 17 पे, V आता है 22 पे, S आता है 19 पे, X आता है 24 पे। तो यहाँ पे 5 जोड़ा गया है, यहाँ पर 3 घटाया गया है, यहाँ पर 5 जोड़ा गया है। सीधा सीधा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो मतलब ये तीनों एक जैसे लॉजिक के हैं लेकिन ये अलग है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर जो ए है वो सबसे अलग है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट आपके सामने आ चुका है। देखिए नेक्स्ट में बोल रहे हैं कि अभिकथन और कारण दिए गए हैं। अभिकथन ए और कारण आर दिया गया है। देखिए क्या कह रहे हैं कि अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय स्वतंत्रता का पहला युद्ध जिसे सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है 1857 में हुआ था, ठीक है। उसका कारण कह रहे हैं कि कारण क्या था इस युद्ध का, कि 1857 का सिपाही विद्रोह नए बारूद राइफल कारतूस के मुद्दे की वजह से छिड़ा था, जिसके उपयोग से हिंदू और मुस्लिम दोनों धार्मिक प्रथाओं का अपमान हुआ होगा, क्योंकि कारतूस गाय और बकरी के चर्बी से बने थे। तो देखिए यहाँ पे हमें बताना है कि कौन सा वाला सही है। तो यहाँ पे आपको जब इसको मतलब जो दूसरा वाला है कारण आर, उसको आप जब आप अच्छे से पढ़ोगे, तो आपने अगर हिस्ट्री पढ़ी होगी तो आपको सभी को पता होगा कि इसमें क्या होता है। जो अपनी 1857 में जो क्रांति हुई थी, इसमें कारण क्या बना था, जो चर्बी लगे हुए कारतूस बने थे, लेकिन गाय की चर्बी और किसकी चर्बी थी, सूअर की चर्बी थी, ना कि बकरी की। तो ये तो गलत हो गया, यहाँ पे बकरी लिख दिया है इन्होंने, तो ये गलत हो गया। मतलब केवल और केवल ए अपना सही है, ठीक है। तो केवल ए सही है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑप्शन सी दिख रहा है, ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। केवल ए सही है और आर गलत है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर है। सो अब आपके सामने आ चुका है नेक्स्ट क्वेश्चन, और देखिए नेक्स्ट में बोल रहे हैं कि लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपको लुप्त संख्या जो क्वेश्चन मार्क है उसके स्थान पे बताना है कि कौन सी संख्या आएगी। तो बहुत ही आसानी से इसको सॉल्व करेंगे। देखिए इसका लॉजिक डायरेक्ट बताते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा आज का बहुत ज़्यादा समय हो गया है। सो देखिएगा यहाँ पे जैसे लिखा है यहाँ पे 9 और यहाँ पे लिखा है 19। तो आपको 9 से 19 कैसे बना सकते हो? तो 9 दूनी होता है कितना, 18। 9 दूनी 18 होता है, उसमें 1 जोड़ देंगे तो 19 हो जाएगा। उसी प्रकार से 19 दूनी कितना होता है, 19 दूनी होता है 38, उसमें से 2 घटा देंगे कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से 36 दूनी कितना होता है, 36 दूनी होता है 72, और 72 में से 3 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से 75 दूनी कितना होता है, 150। यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई किया है और 4 घटाया गया है, ठीक है, 4 घटाया गया है। उसके बाद देखिए अब अगली स्टेप में क्या होगा। तो अभी आपको लॉजिक समझ में आया या नहीं आया तो वो बताते हैं। देखिए पहले में क्या कर रहे हैं, 2 का मल्टीप्लाई तो सभी में कर रहे हैं, 2 का मल्टीप्लाई सभी में कर रहे हैं, लेकिन पहले में 1 जोड़ रहे हैं, दूसरे में 2 घटा रहे हैं, तीसरे में 3 जोड़ रहे हैं, चौथे में 4 घटा रहे हैं, अगले में क्या करेंगे, 5 जोड़ेंगे, ठीक है। तो 2 का मल्टीप्लाई तो करना ही करना है, यानी कि 140 × 2 तो करना ही है। उसके बाद इसमें क्या जोड़ेंगे, इसमें जोड़ेंगे कितना, तो इसमें जोड़ना पड़ेगा हमें कितना, 5, ठीक है। तो 140 यानी कि 6 दूनी 12, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 292 हो जाएगा। 292 और 5 जोड़ के कितना हो जाएगा, 297। 297 राइट आंसर हो जाएगा। मतलब जो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे संख्या आएगी, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे संख्या आएगी, वो क्या आएगी, 297, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट आपके सामने आ चुका है, और नेक्स्ट में बोल रहे हैं कि निम्नलिखित श्रृंखला को पूर्ण कीजिए। यहाँ पे आपको श्रृंखला दी गई, तो मैं आपको इस क्वेश्चन को करने का बहुत अच्छा तरीका बताने वाला हूँ, तो आप लोग बने रहिए। देखिए जैसे यहाँ पे लिखा है KYBA, उसके बाद लिखा है FTEE, फिर लिखा है AOHI, फिर लिखा है VJK और O। तो देखिए जैसे हमने देखा यहाँ पे लास्ट वाला, पहले तो आपको देखो लास्ट वाला जो लेटर है वो क्या है, यहाँ पे A है, यहाँ पर E है, यहाँ पर I है, यहाँ पर O है। तो आपको सभी को पता है स्वर क्या होते हैं, AEIO और U। तो देखिए यहाँ पे A हुआ है पहले में, दूसरे में क्या हुआ है, E हुआ है, तीसरे में क्या हुआ है, I हुआ है, चौथे में हुआ है
सॉरी चौथे में हुआ है ओ, तो अगले में क्या होना चाहिए, अगले में होना चाहिए यू। ठीक है, तो अगला जो लास्ट वाला होगा तो उसमें यू आएगा। ठीक है, तो एक ऑप्शन और दो ऑप्शन अपने चले जाएंगे। ठीक है, अब देखेंगे मतलब दो ऑप्शन अपने चले गए, दो ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए ना। अब हमें देखना है कि स्टार्टिंग अपनी कहाँ से होगी, तो के अपना था पहले में। ठीक है, उसके बाद था अगली स्टेप में आया एफ, फिर अगली स्टेप में ए आया, फिर से आया अगली स्टेप में क्या वी आया। ठीक है, तो के आता है अपना 11 पे, एफ आता है 6 पे, ए आता है अपना 27 पे, वी आता है अपना कितने पे, वी आता है अपना 22 पे। ठीक है, तो यहाँ पे -5 हुआ है और यहाँ पे एक तो 26 जो सॉरी के जो अपना एफ है उसका मान क्या होता है, एक तो मान होता है इसका 6, एक मान होता है क्या, एक मान होता है 26 में 6 जोड़ दोगे तो 32 हो जाएगा। ठीक है, 32। और ए का मान भी आप लोग देख सकते हो, ए का मान एक तो एक होता है और एक होता है 27। तो देखिए जैसे हमारे पास यहाँ पे 6 है, 6 से 1 हुआ है तो यहाँ पर भी -5 हुआ है, और 27 से 22 हुआ है तो यहाँ पर भी -5 हुआ है, मतलब -5 करना है हमें सीधा सीधा। ठीक है, तो जो भी है यानी कि इसमें भी -5 करेंगे तो भी आता है 22 पे, 22 में से 5 घटाएंगे बचेगा 17, और 17 पे क्या आता है, 17 पे आएगा क्यू, यानी कि क्यू से स्टार्टिंग होगी। तो क्यू से स्टार्टिंग केवल इसी में दिख रही, क्योंकि हमारे ये दोनों ऑप्शन तो चले गए थे, तो क्यू से स्टार्टिंग ऑप्शन नंबर ए में दिख रही, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अपना ऑप्शन बी भी एलिमिनेट हो जाएगा, केवल ऑप्शन ए बचेगा, ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सो नेक्स्ट आपके सामने आ चुका है, और देखिएगा नेक्स्ट में बोल रहे हैं कि 5 मित्रों के बारे में बता रहे हैं, स्मिथ, क्रिस, लुइस, डोनाल्ड और रोजी एक सीधी बेंच पर उत्तर की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। ठीक है, उत्तर की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। अब कह रहे हैं स्मिथ रोजी के निकटतम बाईं ओर बैठा है, तो यहाँ पे आप लोग 5 मित्र बना सकते हो, 1 2 3 4 और 5। अब कह रहे हैं कि स्मिथ रोजी के निकटतम बाएं ओर बैठा है, तो अभी आप लोग इसको मतलब कर लो, तो स्मिथ जो है ना रोजी के निकटतम बाएं, तो रोजी जो यहाँ पर बनी हुई हैं इनके निकटतम बाएं कौन बैठा है, स्मिथ। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं निकटतम बाएं बैठा है जो लुइस के दाएं तीसरे स्थान पर है, मतलब जो होता है ना, जो बर्ड होता है, मतलब जो अपना जो होता है जो बर्ड, तो जो बर्ड अपना किसको रिप्रेजेंट करता है, जो दूसरा वाला यानी कि रोजी है, रोजी बैठी है किसके दाएं, लुइस के दाएं तीसरे स्थान पे। ठीक है, तो लुइस इसके बायां कौन सा होगा, तीसरा होगा, तो 1 2 और 3, यानी कि यहाँ पर कौन है, लुइस है। ठीक है, यहाँ पर लुइस है। उसके बाद देखिए यहाँ पे 4 व्यक्ति तो हो गए, उसके बाद कह रहे हैं डोनाल्ड अंतिम दाएं छोर पर बैठा है, तो देखिए 1 2 3 4, यहाँ पे 5वें पे कौन हो जाएगा, डोनाल्ड। ठीक है, डोनाल्ड यहाँ पे हो जाएगा, तो बस हमारा चित्र बन गया। एक बचा रह गया, कौन बचा रहेगा, क्रिस बचा रहेगा, क्रिस यहाँ पे खाली स्थान पे आ जाएगा, क्रिस। तो बस हो गया पूरा। अब देखिए क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बाएं छोर से दूसरे स्थान पे कौन बैठा है, तो बाएं छोर इधर है और बाएं छोर से दूसरे स्थान पे कौन है, लुइस, उसके बाद कौन है, क्रिस, तो क्रिस यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब ऑप्शन कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर डी आपको दिख रहा है साफ साफ, क्रिस, तो ऑप्शन नंबर डी में बिल्कुल सही से नजर आ रहा है, क्रिस राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, उम्मीद है कि आप सभी लोगों ने इसका आंसर निकाल लिया होगा। सो नेक्स्ट आपके सामने आ चुका है जो कि कथन और निष्कर्ष से है, जो कम से कम क्वेश्चन आपके 2 क्वेश्चन तो आने ही आने हैं एग्जाम में। ठीक है, सो यहाँ पे आपके सामने क्वेश्चन बोल रहे हैं कि कथन दिया गया है, पहले कथन है कि कुछ मोबाइल फ़ोन है, कुछ मोबाइल क्या है, फ़ोन है, तो कुछ मोबाइल फ़ोन है। देखिए मोबाइल को आप लोग एम कर लो, तो मोबाइल क्या है, कुछ मोबाइल क्या है, फ़ोन है। तो उसके बाद कह रहे हैं कि सभी फ़ोन क्या है, सभी फ़ोन क्या है, कॉल हैं, तो सभी फ़ोन हो गए कॉल। उसके बाद कह रहे हैं कि कुछ कॉल मोबाइल हैं, तो कुछ कॉल मोबाइल हैं, बिल्कुल यहाँ पे बन चुका है इसका डायग्राम। अब देखिए निष्कर्ष आपसे बोला जा रहा है, निष्कर्ष में कह रहे हैं कि कुछ मोबाइल कॉल हैं, तो कुछ मोबाइल क्या कॉल हैं, बिल्कुल यहाँ पे आपको दिख रहा होगा डार्क वाला जो साइडेड पोर्शन है वो बना रहा हूँ मैं, जो कुछ मोबाइल क्या है, कॉल हैं, बिल्कुल सही बात है। लेकिन अगली स्टेप में जो अगला निष्कर्ष है उसमें कह रहे हैं कि सभी मोबाइल कॉल नहीं हैं, सभी मोबाइल कॉल नहीं है ऐसा ज़रूरी नहीं है, तो यहाँ पे क्या है, ये तो गलत हो गया। मतलब केवल और केवल निष्कर्ष नंबर 1 यानी कि केवल परिणाम 1 यहाँ पे अनुसरण करता है। तो अब देखेंगे ऑप्शन की कौन सा ऑप्शन सही है, तो आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी, केवल निष्कर्ष केवल परिणाम 1 अनुसरण करता है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, सो नेक्स्ट आपके सामने आ चुका है और नेक्स्ट में बोल रहे हैं जो कि आपका बहुत आसान क्वेश्चन है, बस आपको बोर्ड मास तरीका आना चाहिए, बोर्ड मास नियम आना चाहिए, तो आप लोग इसको बड़े ही आसानी से कर दोगे। देखिए जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, यदि ए बराबर जोड़ है, बी बराबर गुणा है, सी बराबर घटाव है, डी बराबर भाग है,
तो व्यंजक का मान ज्ञात करिए। यहाँ पे आपको मान, बस आपको क्या करना है, इसके मान को रखना है, यानी कि 24 से यहाँ पे सी का मान क्या है, सी का मान घटाव है। तो देखिए यहाँ पे 24 है, उसके बाद सी का मान क्या है, घटाव, यहाँ पे 36 हो जाएगा। 36 यानी कि डी का मान क्या है, डिवाइड है, और यहाँ पे 9 है। उसके बाद ए का मान क्या है, ए का मान जोड़ है, यहाँ पे 18। और बी का मान क्या है, तो बी का मान कितना है, बी का मान आप सभी को पता है, बी का मान है गुणा। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो 75 है, 75, और डी का मान क्या है, डी का मान है डिवाइड, डिवाइड यहाँ पे 15 का हो जाएगा। और सी का मान क्या है, सी का मान है, फिर से माइनस करेंगे यहाँ पे, उसके बाद 30 घटा देंगे, 30। ठीक है, अब इसका मान निकालना है तो बड़ी आसानी से निकलेगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9 चौके 36, और 36 में से 9 चौके 36 यानी कि इतने का मान आएगा 4, और 24 में से 4 घटा देंगे। उसके बाद यहाँ पे जब 18 है, और देखिए यहाँ पे जब डिवाइड करेंगे तो 18 एंड जो यहाँ पे 75 का 15 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 5 बचेगा। 5 का 18 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 18 पंजे 90। ठीक है, तो 90 यहाँ पे हो जाएगा, तो 90 ये हो गया, उसमें से 30 घटा देंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे बचेगा 20 प्लस 90 माइनस 30, तो इसका मान कितना निकल के आएगा। तो देखिए यहाँ पे 90 और 2 कितना हो जाएगा, 90 और 20 कितना हो जाएगा, 110, और 110 में से 30 जाएगा, तो 110 में से अगर 30 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 80। तो 80 हमारा राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी लोग एक बार इसको अच्छे से कर लीजिएगा, बोर्ड मास नियम लगाना है और कुछ नहीं करना है इसमें। ठीक है, सो नेक्स्ट आपके सामने आ चुका है। अब देखिएगा नेक्स्ट में बोल रहे हैं कि कथन, और फिर से आपको 2 कथन दिए गए हैं, आपको कथन बताना है और उसका प्रभाव बताना है। कथन और कारण दिया गया। देखिए यहाँ पे पहला कथन है कि सरकार ने तत्काल प्रभाव से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 10% की वृद्धि की है। सरकार के बारे में बात हो रही, सरकार ने तत्काल प्रभाव से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 10% की वृद्धि कर दी है। उसके बाद कह रहे हैं कि तेल उत्पादक जो देश हैं उनने क्या किया है, तेल उत्पादक देशों ने तेल के उत्पादन स्तर को काफ़ी कम करने का निर्णय लिया है। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शंस को देखना है पहले। तो आपको पहला ऑप्शन है कि कथन ए कारण है और बी उसका प्रभाव है। उसके बाद कह रहे हैं कथन बी कारण है और ए उसका प्रभाव है। उसके बाद कह रहे हैं कि ए और बी दोनों स्वतंत्र कारण हैं, और ऑप्शन डी है कि ए और बी दोनों प्रभाव हैं। तो देखिए यहाँ पे जो मतलब ऑप्शन बी है उसको पढ़िए आप लोग, कि कथन बी कारण है, मतलब तेल के उत्पादन में कम क्या कर रहे हैं, जो बाहर के देश हैं, तेल उत्पादक देश हैं, उनको क्या कर रहे हैं, तेल उत्पादक देश क्या कर रहे हैं, उसकी जो उत्पादन है उसको काफ़ी कम कर रहे हैं, कम करने का निर्णय ले रहे हैं। उसी वजह से जो अपनी भारत सरकार है उसने क्या किया है, उसके जो है ना, मतलब ये तो अपना कारण हो गया, मतलब कथन जो बी है वो अपना कारण हो गया, कथन बी। ठीक है, कथन बी अपना कारण हो गया, और कारण हो गया, उसका प्रभाव क्या हुआ, सरकार ने क्या कर दिया, 10% की वृद्धि कर दी इनके मूल्यों पर। ठीक है, तो ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो बी है वो अपना राइट आंसर है। सो अब आपके सामने आ चुका है नेक्स्ट, और नेक्स्ट में बोल रहे हैं कि छात्रों की एक पंक्ति है, इसमें क्या कर रहे हैं, अमित बाएं छोर से 15वें स्थान पर है। तो अमित नाम का कोई व्यक्ति है, यहाँ से 15वें स्थान पर कौन है, अमित है। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं और बिंदु दाएं छोर से 4थे स्थान पर, बिंदु दाएं छोर से 4थे स्थान पर कौन है, बिंदु। उसके बाद कह रहे हैं अमित और बिंदु के बीच में 3 छात्र हैं। तो 1 2 3, अमित और बिंदु के बीच में 3 छात्र बैठे हुए हैं। अब कह रहे हैं कि चिंटू अमित के निकटतम बाएं बैठा है, मतलब अमित यहाँ पे है 15वें स्थान पे, तो 14वें स्थान पर कौन है, चिंटू है। ठीक है, अब कह रहे हैं कि दाएं छोर से चिंटू की स्थिति क्या है। तो यहाँ पे दाएं से मतलब इधर से चिंटू का स्थान निकालना है कि कौन सा है। तो देखिए यहाँ पे 4 हैं, 5 6 7 और 1 8 और 1 9, तो 9वें स्थान पे है, 9th नंबर पे है। ठीक है, तो दाएं छोर से चिंटू की स्थिति क्या है, 9वें स्थान पे है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है ना ए इस क्वेश्चन में राइट आंसर है। ठीक है, सो नेक्स्ट आपके सामने आ चुका है। अब देखिएगा नेक्स्ट में कह रहे हैं कि प्रत्येक अक्षर का उपयोग करके केवल उतनी बार करते हुए जितनी बार यह दिए गए शब्द में दिखाई देता है उस शब्द का चयन कीजिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो आपको देखना है कि कौन सा बनाया जा सकता है। तो जैसे हमने देखा प्लेट, तो PLAT और E, तो प्लेट देखा जैसे हमने P इसमें है बिल्कुल है, L इसमें है तो बिल्कुल है, A इसमें है तो ये भी बिल्कुल है, T भी है, यहाँ पे E भी है। ठीक है, अब देखा हमने साइकिल, तो C/C और L
सी बाई सी, एल और ई। तो साइकिल देखा हमने, जैसे सी यहाँ पे है, बिल्कुल यहाँ पर है। अब बाई है क्या, बिल्कुल बाई है। लेकिन अगला सी देखा हमने जैसे, तो एक ही सी है इसमें, केवल इसमें केवल कितना सी है, एक ही सी है। इन्होंने 2 सी लिख दिए हैं, तो मतलब ये नहीं बनाया जा सकता है। मतलब जो हमें वर्ड दिया गया है उसके अक्षरों का यूज़ करके ये वाला नहीं बनाया जा सकता साइकिल। तो साइकिल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। सो नेक्स्ट आपके सामने आ चुका है। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कह रहे हैं कि संजू का 8 सदस्यों का एक परिवार है, उसमें विनोद परिवार में सबसे बड़े सदस्य पुरुष सदस्य हैं। ठीक है, विनोद क्या है, सबसे बड़े पुरुष सदस्य हैं और उनका विवाह नर्मदा से हुआ है। ठीक है, विनोद का विवाह किससे हुआ है, नर्मदा से हुआ है। ठीक है, अब देखेंगे हम यहाँ पे इसको थोड़ा सा इधर करने की। देखिए अब जैसे हमने देखा विनोद का विवाह किससे हुआ है, विनोद का विवाह हुआ है नर्मदा से। उसके बाद कह रहे हैं हयाती नर्मदा की पुत्र वधू, यानी कि जो नर्मदा है उनके लड़के की पुत्र वधू, यानी कि उनके लड़के की पत्नी कौन है, हयाती है। ठीक है, तो हयाती यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद कह रहे हैं तथा सुबिद और अलेख्य, तो सुबिद और अलेख्य की भाभी है। सुबिद और अलेख्य की क्या है, भाभी है, यानी कि जो यहाँ पे जो बंदा है उसके भाई बहन है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं कि संजू और विनोद के अलावा सुबिद और परिवार का एकमात्र पुरुष सदस्य, मतलब सुबिद भी क्या है, एक लड़का है। मतलब यहाँ पे जो अलग क्या है वो क्या हो जाएगी, एक लड़की हो जाएगी। ठीक है, और जो नर्मदा है वो तो लड़की थी ही ऑब्वियसली, और ये यहाँ पे ये पुरुष हो जाएंगे। उसके बाद जो संजू है, संजू कौन हो जाएगा, संजू इसका पति हो जाएगा, किसका, हयाती का। संजू किसका पति हो जाएगा, हयाती का। ठीक है, संजू किसका पति हो गया, हयाती का। अब अगली स्टेप पढ़ेंगे हम यहाँ पे। अलेख्य संजू की 2 पुत्रियों सरजू और दक्षी की बुआ है। तो अलेख्य किसकी बुआ है, जो इनकी संजू की पुत्री हैं, कौन, संजू की पुत्री है सरयू और दक्षी, इनकी लड़कियां हैं। इनकी बुआ कौन है, अलेख्य। अब देखिए दक्षी सुबिद के भाई से किस प्रकार से संबंधित है, तो सुबिद का भाई कौन है, आप सभी देख सकते हो यहाँ पे सुबिद का केवल भाई एक ही है, कौन है, संजू है यहाँ पे। तो सुबिद का भाई केवल एक ही है, संजू। और यहाँ पे पूछ रहे हैं कि दक्षी सुबिद के भाई से किस प्रकार से संबंधित है, यानी कि संजू से किस प्रकार से संबंधित है। तो संजू की कौन है, संजू की पुत्री है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट आपके सामने आ चुका है जो कि नॉन वर्बल से है। अब देखिएगा इसमें आपको बताना है कि कौन सी जो श्रृंखला है उसको पूर्ण करना है, और इसमें श्रृंखला में आपको बताना है कि कौन सी आकृति आएगी। तो देखिए बड़े आसानी से करेंगे। देखिए जैसे हमने देखा पहली आकृति में क्या था, जो यहाँ पे आकृति थी वो यहाँ पे पहुँच गई, और यहाँ पर जो आकृति है फिर से यहाँ पे आ गई, और यहाँ पर जो आकृति है फिर से यहाँ पर आ गई। मतलब अगले स्टेप में यहाँ पर जो आकृति है वो यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ जैसे हमने देखा यहाँ पर आकृति थी वो नीचे आ रही है, इसमें और इसमें सभी ऑप्शंस में आ रही है। लेकिन अब हमें और भी चेक करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर वाली आकृति थी यहाँ पे पहुँच गई है, देख सकते हो आप लोग, और यहाँ पर आकृति थी यहाँ पर पहुँच गई है, यहाँ पर आकृति थी यहाँ पर पहुँच गई, देख सकते हो आप लोग। ठीक है, तो अगली स्टेप में क्या होगा, अगली स्टेप में जो आकृति है निकल के आएगी। तो अगली स्टेप में जो आकृति निकल के आने वाली है ना, वो क्या निकल के आएगी, देखिए जैसे हमने देखा यहाँ पर जो आकृति है वो अगली स्टेप में यहाँ पर पहुँच जाएगी। ठीक है, तो अगली स्टेप में केवल इसमें और इसमें आकृति दिख रही है आपको, और इसमें। उसके बाद अगर हम देखें इसमें जो लॉजिक है कुछ इस प्रकार से लगेगा। देखिए जैसे ये डाउन था, फिर ये लेफ़्ट हो गया, फिर ऊपर चला गया, फिर राइट हो गया, फिर से डाउन हो गया, फिर से लेफ़्ट जाएगा। ठीक है, तो इसका मुंह अब इस साइड होगा, मतलब ये इधर जाएगा लेफ़्ट साइड। अब लेफ़्ट साइड किस में है, तो एक ऑप्शन अपना ये चला गया। ठीक है, अब लेफ़्ट साइड तीनों में है, तीनों में लेफ़्ट साइड दिख रहा है आपको, तो तीनों में लेफ़्ट साइड दिख रहा है। अब हम करें क्या, इसको सॉल्व कैसे करें। तो जैसे हमने देखा यहाँ पे जो आकृति अपनी इधर वाली थी वो आकृति अगली स्टेप में गायब ही हो जा रही है, मतलब अगली स्टेप में गायब आकृति हो जा रही है। तो जैसे जो आकृति यहाँ पर है वो आकृति आपको अब दिखेगी ही नहीं कहीं पर। ठीक है, तो जैसे ये आकृति है वो अपने इधर आ जाएगी और ये आकृति अपनी नीचे आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कोई एक नई आकृति निकल के आएगी, नई आकृति निकल के आएगी, और नई आकृति और ये वाली आकृति कहाँ पे पहुँच जाएगी, यहाँ पर पहुँच जाएगी। तो मतलब ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ए इसमें जो उल्टा ए है वो उल्टा ए इसमें दिया गया है, और इसमें क्या कर दिया है, नीचे कर दिया है, जो कि गलत है। तो ऑप्शन डी अपना राइट आंसर है, बाकी सारे ऑप्शंस अपने चले जाएंगे, ऑप्शन डी बचेगा जो कि राइट आंसर हो जाएगा। सो अब आपके सामने है नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसमें बोल रहे हैं कि उस घन या फिर घनों का चयन कीजिए जो दी गई शीट की रेखाओं के अनुदिश मोड़कर
बनाया जा सकता है। देखिएगा यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा घन बनाया जा सकता है। 4 आपके पास हैं ABCD। तो यहाँ पे डायरेक्ट आपको बताते हैं कि क्या होता है। जब आप देखते हो घन में, तो घन में क्या होता है, जो दो अपोजिट साइड होती हैं वो कभी भी एक साथ नहीं दिखती हैं और ना ही कभी एक साथ छिपती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये सभी जो है ना घन बनाए जा सकते हैं इसका यूज़ करके। तो केवल ABCD, तो ऑप्शन जो बी है वो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। सभी घन बनाए जा सकते हैं, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। सो लास्ट क्वेश्चन आज का होने वाला है और लास्ट क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो दी गई आकृति में अंतर्निहित है। यहाँ पे आपको एक आकृति दी गई है, इसमें आपको ऑप्शंस में बताना है कि अपना कौन सा ऑप्शन इसमें अंतर्निहित है। तो देखिए यहाँ पे जैसे हमने पहला ही ऑप्शन देखा, पहला ऑप्शन आपको सीधा सीधा नज़र आ रहा है कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको एक नज़र आ रहा है सीधा सीधा। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो बिल्कुल, ये बिल्कुल सही से तरीके से आपको दिख रहा है यहाँ पे, मतलब पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो जो ऑप्शन नंबर ए है वो अपना राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपका आज का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सो आज के क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। उम्मीद है कि आप लोग अभी तक जुड़े होंगे एंड थैंक्स फॉर वाचिंग। कमेंट योर टुडेज स्कोर। तो सबसे ज़रूरी चीज़ है आपको आज का अपना स्कोर कमेंट करना है कि आज आप लोगों ने कितना स्कोर किया। ठीक है, उसके बाद आपको करना है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। एंड आपको एक बार फिर से बता दें, हमारी डेली क्लास रहती है रात के 9 बजे, तो आप लोग अधिक से अधिक संख्या में जुड़ जाया करिए रात के 9 बजे। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।